दोस्तों, भाजपा का एक प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का ऐसा नाम जिसके सामने बड़े-बड़े प्रवक्ता पानी मांगते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके साथ डिबेट करने के लिए आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए, लेवल होना चाहिए, हर चीज़ का एविडेंस होना चाहिए, हर चीज़ का एक बेस होना चाहिए, तभी आप सुधांशु त्रिवेदी से बहस करना। नहीं तो आपकी ऐसी धुलाई होगी कि जो आप सोच भी नहीं सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जब कोई प्रवक्ता अनाप-शनाप, अंट-शंट बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी लेवल के अगर उनके सामने कोई तथ्य रखता है, कोई बात रखता है, तो वो उसकी ऐसी धुलाई करते हैं जो आपको इस डिबेट में देखने को मिलेगा। जहां भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है जैन समाज पर चढ़ाई करने का काम करते हैं और एक सैकड़ों साल पुरानी मंदिर पे हिंदू समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया। कोई डॉक्यूमेंटेशन है जिसके बेसिस पर आप ये अमीर जमाई जी ने आए बाएं साएं बोला। अभी उसका पहला प्रमाण ये कह रहे हैं मुसलमानों ने बड़ा उदार हृदय दिखाया और सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार किया। भैया कान में तेल डाले बैठे तो वारिस पठान तो बोले ताक कयामत बाबरी मस्जिद रहेगी और हम हमेशा मानते हैं। मेरे भाई एक तरफ ये बोल रहा, दूसरी तरफ ये बोल रहा, सरेआम झूठ। मेरे भाई कान खोल के सुन, अशोक हुआ 263 बीसी में, पुष्यमित्र हुआ 182 बीसी में, 90 साल के बाद अशोकावदान में पुष्यमित्र का उल्लेख कैसे आया? जैसे 2000 साल बाद कोई कहे गांधी का ऑटोबायोग्राफी, मोदी का उल्लेख। अब चुन रही है, उनके पास ज्ञान का भंडार है। आप धर्म में ले लीजिए, एजुकेशन में ले लीजिए, हिस्ट्री में ले लीजिए, भूगोल में ले लीजिए, वेद में ले लीजिए, पुराण में ले लीजिए, कुछ भी हो, इस ब्रह्मांड का कोई ऐसी चीज नहीं है जो त्रिवेदी जी को नॉलेज नहीं हो, क्योंकि वो वाकई में किसी गूगल से कम नहीं है। अब देखिए इस डिबेट को कैसे अमीर जमात बहुत सारी चीजें ऐसी बात कर रहे थे, ऐसी तथ्य रख रहे थे जिसका कोई बेस ही नहीं था। एक ही बात कहते रह गए त्रिवेदी जी कि प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है, लेकिन कुछ नहीं दिए। लेकिन जब उनकी बारी आई तो ऐसा गरजे, अमीर जमात को पता चल गया होगा कि मैंने लगता है कुछ ज्यादा ही बोल दिया। गुजरात में जैन मंदिर, जहां भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है जैन समाज पर चढ़ाई करने का काम करते हैं और एक सैकड़ों साल पुरानी मंदिर पे हिंदू समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया। और गोमती एविडेंस है, गोमतगिरी आंकड़े हैं, गोमतगिरी मध्य प्रदेश में क्या हुआ? कोई डॉक्यूमेंटेशन है जिसके बेसिस पर आप ये गोमतगिरी मध्य प्रदेश में क्या हुआ? हमारे जैन साहब बैठे हैं, हो सकता है कि गैर हिंदू हैं, जैन समाज की भी इनको थोड़ा चिंता हो, ये बता देंगे। गोमतगिरी में हिंदू समाज के लोगों ने मंदिर को कब्जा किया। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि जो हजारों साल के इतिहास हैं, मंदिर खोदना, मस्जिद खोदना, बौद्ध मत खोदना, जहां पे जिस मंदिर में जाइए बुद्धा की मूर्तियां निकलती हैं। कल लोग आएंगे कहेंगे साहब मंदिर गिराइए, मंदिर का सर्वे कराइए। बड़ा यही होगा इस देश के अंदर। मैं सुधांशु जी से पूछता हूं, प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि हम इस देश को दुनिया में आगे ले जाना चाहते हैं, दुनिया में हम नेता बनाना चाहते हैं, आप नेता नहीं, इस देश को आग लगाकर खाक कर देना चाहते हैं। अब मैं बताता हूं सरेआम कैसे झूठ बोलता है कोई व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। अभी वारिस पठान ने बोला जूनागढ़ गुजरात में क्या हुआ? पूरी बात बोले, अब आप बोल चुके सर। जैन मंदिर कब्जा किया आपने? आप बोल चुके, आपने जैन मंदिर कब्जा किया कि नहीं? सर बोल। गोमतगिरी मध्य प्रदेश में जैन मंदिर पे कब्जा हुआ कि नहीं? अब आप बोल, हम जाए क्या तरीका है? बोल चुके ना। अरे हम कह रहे अब हमें बोलने की दंगा करवाएं, कुछ करवाइए, जैनों को लड़वाएं, ये धमकी किस बात की है? देश में संविधान है, कोर्ट जाइए। अब देखिए अमीर जमाई जी ने आए बाएं साएं बोला। अभी उसका पहला प्रमाण ये कह रहे हैं मुसलमानों ने बड़ा उदार हृदय दिखाया और सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार किया। भैया कान में तेल डाले बैठे तो वारिस पठान तो बोले ताक कयामत बाबरी मस्जिद रहेगी और हम हमेशा मानते हैं। मेरे भाई एक तरफ ये बोल रहा, दूसरी तरफ ये बोल रहा, सरेआम झूठ इसे कहते हैं। अब आइए आपने इस प्रकार की बात कही कि बौद्ध धर्म को नष्ट किया गया, तो मेरे बात आप नहीं बता पाए। मैं किताब का नाम बता रहा हूं। अरे भाई आप अपने ढंग से बोलिए, अभी तो मत बोलिए। आप बोल चुके हैं रोमिला थापर से लेके इरफान हबीब से लेकर सबकी किताब कोट कर दूंगा। आप किताब कोट करो। मैं क्या पुष्पमित्र सिंह आपका हीरो है? ओके आपका हीरो है भैया, चिल्लाओ नहीं, जाओ किताब कोट करो। आपका हीरो है। अरे भाई किताब कोट कर रहा हूं। पुष्पमित्र सिंह आपका हीरो है। आपका हीरो है। अपने टाइम पे बोलेंगे, किताब का नाम बताइए। किताब का नाम है अशोकावदान, जो अशोक की ऑटोबायोग्राफी है। मेरा भाई कान खोल के सुन, अशोक हुआ 263 बीसी में, पुष्यमित्र हुआ 182 बीसी में, 90 साल के बाद अशोकावदान में पुष्यमित्र का उल्लेख कैसे आया? जैसे 2000 साल बाद कोई कहे गांधी की ऑटोबायोग्राफी, मोदी का उल्लेख। अब चुप रहिए, सुनिए। हुकूमत खत्म करके कब्जा करा। शुंग डायनेस्टी कैसे बनी? क्या तरीका है भाई? शुंग डायनेस्टी कैसे बनी? आप झूठ बोलेंगे मैं रोकूंगा आपको। आप झूठ बोलेंगे मैं रोकूंगा आपको काउंटर का समय। शुंग डायनेस्टी कैसे बनी? मैंने नहीं बोला, आप
नहीं कोट कर पाए, आप हवा में बोल रहे थे। आप सुनो जनी अमीर जमाई, कान खोल के सुनो। आरएसएस की किताब से मत बोलिएगा, आरएसएस की किताब से मत बोलिएगा। भाई क्या तरीका है ऐसे बदतमीजी करने? ये तरीका नहीं होता डिबेट का। अमीर जमाई, अब सुनो कान खोल के। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, सरकारी किताब है, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014 बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सुना उसमें है चैप्टर नंबर 9 डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, पेज नंबर 229, उसका लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म डन बाय द इन्वेजन ऑफ मुसलमान। नरेंद्र मोदी के गुजरात में जैन मंदिर पे हमला हुआ, जैन मंदिर 1000 साल पहले जा रहे हैं, 1000 साल पहले किया। जहां ताकत में आते हो माइनॉरिटीज पे हमला करते हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, मुसलमान हो। यही इतिहास है आपका। जमाई जी, अभी जमाई छोड़ो, चलो हिंदू मुस्लिम की बात अलग है। सुनो, अरे भाई सुनो, जहां सिर मस्जिद है वहां धमाके श्रीनगर में क्यों गया? बताओ पेशावर में धमाके क्यों होते? बताओ अफगानिस्तान में धमाके क्यों होते? बताओ सीरिया में धमाके क्यों होते? हमला जहां सिर मस्जिद में धमाके क्यों होते? श्रीनगर पे हमला मत करो, श्रीनगर पे हमला सोर्स तुम्हें नहीं पता था, एक किताब नहीं पता था, और जब सोर्स कोट करने लगे कॉन्सेप्ट करने लगे। नरेंद्र मोदी का गुजरात, नरेंद्र मोदी का गुजरात जैनियों की मंदिर पे हमला करके कब्जा करेंगे। अमीर जमाई जी, अमीर जमाई जी, अमीर जमाई जी, अमीर जमाई जी, आप विष्णु जैन से, आप विष्णु जैन से ज्यादा जैनी तो नहीं है ना? विष्णु जैन जी, इन्होंने जो कहा इसका सच क्या है? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे अमीर भाई की इस बात से ऐतराज है। इन्होंने कहा कि मैं गैर हिंदू हूं। मैं अपने बिहाफ पे और जितने मेरे जैन मुनि हैं जिनको मैं नमस्तु करता हूं, उनके बिहाफ पे कहना चाहता हूं कि जैन समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। तो जो ये बोल रहे हैं कि हम अलग हैं या हिंदू समाज अपने आप को हिंदू समाज का व्यक्ति नहीं मानते हैं, ये गलत बोल रहे हैं। मैं उतना ही सनातनी और उतना ही जैन हूं, हम दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। अगर आपको जैन सभ्यता को समझना है तो जाके रणकपुर के जैन मंदिर को देख लीजिए, जहां पे भैरव भैरवी की पूजा होती है और हमेशा हिंदू और जैन मंदिर साथ में बने। पहली बात। अमीर भाई को बड़ी चिंता थी गिंडार में क्या हो रहा है। नाविका जी, एक बहुत मर्मम घटना बताना चाहता हूं। 2013 में सुधांशु जी यहाँ पे हैं, उनको अच्छे से याद होगा, और ये मैंने इसके ऊपर केस किया था, मेरे पास इसका एफिडेविट पूरा रिकॉर्ड है। जब 2013 में फरवरी में अखिलेश सरकार आई थी तो हमारे लखनऊ में एक बुद्धा चौक होती थी, बुद्धा पार्क होता था और महावीर चौक थी। वहां पे महावीर जी की मूर्ति तोड़ दी थी नमाज के बाद, ठीक है। बुद्धा जी की मूर्ति, वीडियो है उसका, उसके ऊपर पेशाब की गई थी, ठीक है। मैं नेशनल चैनल जब आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति तोड़ी और सुनिए, और नाविका जी, हमने रिप्रेजेंटेशन दिए गवर्नमेंट को कि हमारी महावीर जमाई साहब, एक तो ये बोलते हैं जो बोलते हैं, दूसरी तरफ से राम गोपाल यादव जी बोलते हैं। राम गोपाल यादव जी कहते हैं छोटे छोटे जज देश में आग लगवा रहे हैं। आज उन्होंने कहा हाँ होगा ही, अगर इस तरह से कोर्ट में दायर किए जाएंगे पिटीशंस तो अशांति होगी। मैं पूछना चाहती हूं, किसको डरा रहे हैं, किसको धमका रहे हैं? क्योंकि 92% वोट आपका मुसलमानों से आता है। ये 2024 के लोकसभा इलेक्शंस दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन को 92% मुसलमानों का वोट मिला, तो बस उन्हीं के लिए, एक वोट बैंक के लिए ये स्टेटमेंट्स हैं। बात से मुसलमानों की नहीं नाविका जी, आपका कार्यक्रम पूरे देश में इस वक्त करोड़ों लोग देख रहे होंगे। आप बात कर रही हैं कि जो सांप्रदायिक उन्माद है, पोलराइजेशन की जो राजनीति है इस देश के अंदर, शिलान्यास से आप उठाइए, राम मंदिर का जो प्रोजेक्ट था भारतीय जनता पार्टी और जो ये आंदोलन इस देश में चलाया गया, इस देश को क्या मिला? आखिर में सुप्रीम कोर्ट के मामले में इस देश के हिंदुओं ने, मुसलमानों ने मिलकर, और विशेषकर मुसलमानों ने मिलकर आगे बढ़कर अपने देश के हिंदू भाइयों के लिए, सौहार्द के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया के लिए, भाईचारे के लिए हमने कहा ठीक है, अगर इससे इस मुल्क में अमन आता है तो जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी, एक ईटा पूरे देश में, एक नाराजगी का इजहार, एक प्रेस नोट पूरे देश में मुसलमान जारी नहीं करेंगे। मैंने अब शुरू में ही कहा था ना कि त्रिवेदी से बहस करने के लिए पुख्ता सबूत, पुख्ता बेस, लेवल, एविडेंस सब होना चाहिए, वरना ऐसी धुलाई होती है कि लोगों को जीवन भर दर्द होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।